हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 9 जो 7वीं कक्षा के सभी बच्चों को 23 अक्टूबर 2020 को करनी थी बेटा। लेकिन आपके दशहरा अवकाश के कारण ये जो अब वर्कशीट है आप 27/10/2020 को करेंगे। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी लिखेंगे। तो देखिए बेटा, आज जो हम पाठ में से करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वर्कशीट का, वो है पादपों में पोषण। यानी कि पादप यानी कि पौधे। तो पौधों में पोषण, आखिर वो पोषण कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी कैसे लेते हैं। तो रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई। जब रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी, तब भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई से राहुल से पूछा, पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो राहुल ने उन्हें पौधों यानी कि पादपों में पोषण के बारे में समझाया। तो देखिए, केवल पादप पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से, देखिए बेटा, सिर्फ पौधे ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ये सभी क्या है, ये इनकी कच्ची सामग्री हैं भोजन तैयार करने के लिए। और हमें इस समय और क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। इस सामान के साथ साथ, ये जो कच्ची सामग्री के साथ साथ पौधों को चाहिए सूर्य का प्रकाश। अब देखिए, पोषण। पोषण है क्या? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करके शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। हमने खाना ले लिया, खाना खाने के बाद जब वो शरीर उसे ग्रहण कर लेता है, वो हमें ताकत देता है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? पोषण। और पोषण कितने प्रकार का है? पोषण है 2 प्रकार का। 2 प्रकार का पोषण होता है। एक होता है स्वपोषी। स्व यानी कि अपने आप जो अपना पोषण करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, वो पोषण कहलाता है स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी यानी कि किसी पर निर्भर है, जो बना बनाया, किसी और द्वारा बनाया गया खाना खुद इस्तेमाल करते हैं, वो हैं विषमपोषी। तो आप देखिए, ये है स्वपोषी और पोषक। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। आपने अपने भोजन के घटक पाठ में 6ठी कक्षा में भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हमारे लिए किस तरह ज़रूरी हैं और कैसे अगर उनका अभाव हो जाता है तो उनके अभाव से अभावजन्य रोग आदि कैसे हो जाते हैं और किस पोषक तत्व का क्या महत्व है, ये सब आप जानते हैं। और सभी जीवों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पोषण की एक विधि जो अभी हमने पढ़ी, स्वपोषी। तो स्वपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी, खुद बनाना खाना। तो खाना, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, खनिज, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो ऐसे पौधों यानी पादपों को, ऐसे जो जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहा जाता है स्वपोषी। और देखिए, अब विषमपोषी क्या है? स्वपोषी। अब विषमपोषी जो दूसरा था, वो है पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित यानी कि पादपों द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं। अब जीव जब पौधों द्वारा बना हुआ भोजन, पौधों ने भोजन बनाया, पौधों की, अब हमने की मेथी खा रहे हैं, लेकिन उसकी पत्ती में जो एनर्जी है, जो मेथी के पत्तों में जो उसने अपना न्यूट्रिशन बना रखा है, जो वो सनलाइट के टाइम पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश में जो उन्होंने भोजन बनाया पौधे ने अपने लिए, वो हमने लिया। तो हम क्या हो गए? विषमपोषी। क्योंकि जो खाना, जो फल सब्जी सब हम जो पौधों से ले रहे हैं, वो पौधे ने तैयार किया उसका न्यूट्रिशन, और हम अब उसको जब खा लेते हैं तो हमने वो पोषण कहाँ से लिया? पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण किया। तो हमें क्या कहा? ऐसे भोजन के, ऐसे पोषण को विषमपोषी कहते हैं। और साथ में ऐसे
जीवों को जो दूसरे का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, तैयार किया हुआ खाना खा रहे हैं, उन सभी जीवों को, अधिकतर जो हमारे जीव हैं वो सभी जीवों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जंतु एवं अधिकतर जीवों को विषमपोशी कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे तेंदुआ, शेर, भैंस, बैल, ये सब क्या है, ये विषमपोशी हैं। तो देखिए आज का जो हमारे प्रश्न है वो क्या है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है। तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है, देखिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। और साथ ही साथ इनको इस समय क्या चाहिए, तो आप इसके साथ ही आप लिख दीजिए सूर्य का प्रकाश। बेटा सूर्य के प्रकाश के बिना वो इन चीज़ों से भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो सूर्य का प्रकाश होना भी ज़रूरी है। अब देखिए, ये तो आपके उत्तर नंबर 1 हो गया। अब है आपका उत्तर नंबर 2, पोषण किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका पोषण किसे कहते हैं, उत्तर नंबर 2 है ये। तो उत्तर नंबर 2 है आपका, पोषण किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। खाना खाना और उसे इस्तेमाल करना, जब बॉडी उससे एनर्जी लेती है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद जब उससे शरीर जब उसे उपयोग में लाता है तो उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो आपका है वो बेटा है, स्वपोषी के 2 उदाहरण बताइए। तो स्वपोषी सभी पेड़ पौधे जो है हमारे वो क्या है, वो स्वपोषी हैं। सभी पौधे हमारे स्वपोषी हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी पौधे और पेड़ों के नाम लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो आम का पेड़, आम का, अनार का, सेब का पेड़, कोई भी आप पौधे का नाम भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये सब क्या हैं, ये स्वपोषी हैं। या अब देखिए विषमपोशी। तो अगला प्रश्न जो है विषमपोशी, विषमपोशी में यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है शेर, मानव, गीदड़, भैंस, आपको जो नाम अच्छे लगे आप वो नाम लिख सकते हो। जो भी हम सभी पौधों पर निर्भर हैं और हम सभी ही विषमपोशी हैं, क्योंकि हम पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन का प्रयोग करते हैं। तो हम सभी क्या है, विषमपोशी। अब देखिए आज का कोविड के संदर्भ में जो उचित व्यवहार संबंधी संदेश है वो है 2 गज और 6 फीट की 2 गज या फिर 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। और साथ ही साथ बेटा नियमित रूप से अपने हाथ साबुन व पानी से धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, तभी हम सब मिलकर कोविड-19 को हरा सकेंगे। और इस लड़ाई के लिए हमें खुद भी ये सब मानना है और साथ ही साथ अपने प्रियजनों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को इसको मानने के लिए प्रेरित करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी कोविड-19 को हराकर अपने नॉर्मल लाइफ में अपने साधारण जो ज़िंदगी है उसमें उसको इंजॉय कर सकें। और बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कनेक्टेड रह सकें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप कनेक्टेड रहेंगे। और कनेक्टेड रहने का एक ही सोर्स है, वो है कि अगर आप यूट्यूब का जो चैनल आप जिससे वीडियोस देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उसका बेल जो है उसको प्रेस कर दीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जिस समय भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आने से आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। और बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी छुट्टियां होने की वजह से 22 तारीख की जो वर्कशीट है वो 22 तारीख की वर्कशीट आप अब 26 को करेंगे। 25 तक आपकी छुट्टी थी, 22 वाली 26 को होंगी। और जो आपकी 22 तारीख की जो है वो 22/10 वाली अब 26/10 को होंगी। 23/10 वाली जैसे आपकी ये साइंस की है ये सब आप 27/10 को करेंगे। और फिर आपकी जो 24 तारीख की जो सैटरडे की थी वो 24 तारीख की अब आप 31 तारीख को करेंगे।
वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैनल पे ऑलरेडी है, आप सर्च भी कर सकते हो अपने आप अगर काम करना चाहें तो। जो 24 तारीख की वीडियो है वो पॉल्यूशन पर बेस्ड है। जो 24/10 की है सैटरडे की थी, वो अब 31/10 यानी कि अगले सैटरडे को आपको शनिवार को करनी है। वो प्रदूषण से संबंधित है और आप सभी अगर करना चाहें तो वो वायु प्रदूषण से संबंधित जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 86, वो आपकी इस पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे वो 31 को करनी है। और जो आपकी अलग कॉपी है जिसपे आप कॉमन जेनरिक वर्कशीट्स करते हो, जो पहले से शुरू से चलती आ रही थी, वो उसी नोटबुक में करनी है। और बेटा ये जो बताया जा रहा है, अवेयरनेस जो क्रिएट की जा रही है, आपको सिर्फ काम करने से नहीं, आपको जागरूक भी होना है। आपको से नो टू क्रैकर्स को फॉलो करना है, आपको पटाखे नहीं जलाने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपनी वायु को दूषित होने से बचा सकें। तो इसी तरह से बेटा, कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day. Bye.